हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीद मिर्ज़ा आपका खैर मकदम करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एलिविंग शिक्षा दौर में। स्टूडेंट, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी क्लासेस हो रही हैं इंडो इस्लामिक कल्चर्स की, और हम आपके ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से थोड़े से वक्त में और थोड़ी सी स्टडी में ज़्यादा क्वेश्चन आप ज़्यादा सवाल ज़्यादा क्वेश्चन आपके हल हो सकें, जिससे कि आपका फ़ायदा हो सके। आप क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप लोग इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, और हम उसके लिए आपका साथ दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से लगातार वीडियोस हमारी आपको मिल रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, तो और जाहिर सी बात है मैंने हमारे लगातार लेक्चर आपको मिलते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने कल का लेक्चर किया था, और कल के लेक्चर में हमने बात किया था कुरान के मुतालिक हमारी कल बात हो रही थी, ठीक है, कि जो डिवाइन बुक्स हैं, ठीक है, जो हॉली बुक्स हैं इस्लाम की, जो ऐसी किताबें हैं जिनको अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन की तरफ उतारा है, वो ऐसी 4 किताबें हैं जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, ठीक है। वो आपको याद होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि, और मैं हमेशा कहता हूं, फिर आज आपसे फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि आप लोग जब भी क्लास में बैठा करें, चाहे जिस चीज़ की क्लास हो, इंग्लिश की हो, करंट अफेयर्स की हो, रीजनिंग की हो, टीचिंग एप्टीट्यूड की हो, इवन इंडो इस्लामिक कल्चर भी, क्योंकि सबका जो है कि वो 25 मार्क्स का है। कोई भी सब्जेक्ट जो है, कोई भी सब्जेक्ट आपका छोटा नहीं है, और सबका ही बहुत अहम रोल है, ठीक है। तो आप लोग अपने साथ में नोटबुक्स और पेन जरूर रखा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभी टीचर से क्या होता है ना कि क्वेश्चन स्लिप हो जाता है, वो क्वेश्चन तो नहीं स्लिप होता है, उसके मुंह से तो निकलता है, लेकिन कभी कोई लिखना भूल जाता है बोर्ड पे, वो जब कंसंट्रेट करता है आपके ऊपर। तो आप, ताकि अगर कोई क्वेश्चन हम टीचर से रह जा रहा है, तो उसे आप खुद अपने तरीके से नोट डाउन कर ले, वो आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होगा। अगर कोई भी नोट्स आप अपने लहजे में बना रहे हैं, अपने लफ्जों में बना रहे हैं, अपने शब्दों में बना रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे कि कल मैं बात कर रहा था, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो छूट गए थे। तो मैं चाह रहा हूं कि आज मैं उसको कंटिन्यू करूं, उसके बाद फिर आगे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, उसको डिस्कस करूं, फिर उसके बाद आगे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो कल का जो हमारा क्वेश्चन जो मुझसे छूटा था, जो 4 हॉली बुक्स हैं, जो 4 डिवाइन बुक्स है, कौन कौन सी हैं? तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान। तीनों के बारे में हमने देखा था, कौन सी किताब, चारों के बारे में कौन सी किताब किस नबी पे उतरी। कुरान के बारे में कुछ डिटेल्स बताना मैं रह गया था, मेरे जहन से उस टाइम पे स्लिप हो गया था। मैं चाहता हूं कि वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं कुरान के बारे में। कुरान, ठीक है, कुरान, ठीक है। कुरान के बारे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, आप लोग को हो सकता है पता भी हो, लेकिन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद भी होना चाहिए, मेरा मानना, ठीक है। कुरान, जाहिर सी बात है, कुरान वो किताब है, ये भी एक डिवाइन बुक है, जो हजरत जिब्राइल के जरिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, पै दर पै, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके। कुरान करीम का नुज़ूल, कुरान करीम की पहली आयत कहां नाजिल हुई, ठीक है, पहली आयत, ठीक है। कुरान करीम में पहली आयत कहां नाजिल हुई, कौन सी नाजिल हुई, ठीक है। कुरान करीम की पहली आयत, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, पहली आयत, कुरान करीम की पहली आयत, ठीक है, पहली आयत कहां नाजिल हुई, ठीक है, कहां, सॉरी हिंदी आ गया बीच में, कहां नाजिल हुई, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कुरान करीम की पहली आयत कहां नाजिल हुई? तो ऑप्शन होगा गारे सौर, गारे हिरा, जबल नूर, और 3-4 इस तरह का ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो उसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? गारे हिरा। कौन सा होगा? गारे हिरा, ठीक है। गारे हिरा में कुरान करीम की पहली आयत नाजिल हुई। कहां नाजिल हुई? गारे हिरा में नाजिल हुई, ठीक है। कुरान करीम की कौन सी पहली सूरह थी जिसकी पहली आयत नाजिल हुई? कौन सी थी सूरह? कौन सी थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ठीक है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कौन सी सूरह थी? सूरह अलक, ठीक है, सॉरी, सूरह कौन सी थी? सूरह अलक थी। क्या थी? सूरह अलक। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक, ठीक है। तो सूरह अलक, कुरान करीम का नुज़ूल सबसे पहली बार कहां हुआ? गारे हिरा में हुआ, ठीक है। और कौन सी वो सूरह थी जो सबसे पहले नाजिल हुई? सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरह थी सूरह अलक। सबसे पहले कुरान करीम की नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई? सूरह गारे हिरा में नाजिल हुई थी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपने देख लिया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कुरान करीम का नुज़ूल कितने साल में हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल लगे थे कुरान करीम का नुज़ूल होने में? तो कितने साल लगे थे? कितने साल लगे थे? 23 साल, सॉरी कितने साल लगे थे पूरा कुरान करीम को नाजिल होने में? 23 साल लगा था। अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन कि कुरान करीम नाजिल होने में पूरा कितना टाइम, कितने साल में कुरान करीम को अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, तो कितने साल में? 23 साल में। उसमें से कितनी मक्की जिंदगी थी? कितनी? क्योंकि अल्लाह के नबी की मक्की जिंदगी 13 साल थी, इसमें 13 साल और 10 साल कौन सी जिंदगी थी? मदनी जिंदगी थी। तो दोनों मिलाकर के 13 + 10 कितना हो गया? 23 ईयर्स में। 23 ईयर्स में पूरा कुरान करीम का क्या हुआ है? नुज़ूल हुआ है। तो हमने देखा 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। गारे हिरा में कुरान करीम की पहली आयत नाजिल हुई, सूरह अलग थी। कौन सी सूरत थी? सूरह अलग थी। और कितने साल में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ? 23 साल में हुआ। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूरह अलग कौन से पारे में है, तो चैप्टर नंबर 30 में। किसमें है? चैप्टर नंबर 30 में सूरह अलग है। वो कुरान करीम की पहली सूरह है जो नाजिल हुई है। कहां नाजिल हुई? गारे हिरा में नाजिल हुई। कितने साल में पूरा कुरान करीम नाजिल हुआ? 23 साल में पूरा कुरान करीम नाजिल हुआ है। आइए देखते हैं आगे और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। 23 साल में पूरा कुरान करीम नाजिल हुआ। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि कुरान करीम की पहली आयत जो नाजिल हुई, सूरह अलग नाजिल हुई, उससे और दूसरी आयत के दरमियान में जो वक्फा था, क्योंकि बहुत ही लंबा वक्फा था, कई साल का वक्फा था, उसके बाद दरमियान में वो वक्फा था, उसके बाद जाकर के दूसरी आयत नाजिल हुई थी। ठीक है। तो कितना वक्फा था? एक आयत, जो पहली आयत नाजिल हुई थी कुरान करीम की, उससे और दूसरी आयत नाजिल होने के दरमियान में कितना वक्फा था पता है आप लोग को? 3 साल का वक्फा था। 3 साल का वक्फा था। कुरान करीम की पहली आयत से लेकर के दूसरी आयत जो नाजिल हुई उसके दरमियान में क्या था? 3 साल का वक्फा रह गया था। अच्छा, कुरान करीम के बारे में और क्या सवाल पूछा जा सकता है? और सवाल पूछा जा सकता है कि कुरान करीम में कुल कितनी सूरतें हैं, है ना? हाउ मैनी सूरा, हाउ मैनी सूरा आर देयर, हाउ मैनी सूरा आर देयर इन कुरान करीम, यानी कुरान करीम में कितनी सूरह हैं? कितनी सूरह कुरान करीम में? कुरान करीम में 114 सूरह हैं। कितनी सूरह हैं? कुरान करीम में 114 सूरह हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक आयत से दूसरी आयत के दरमियान का जो वक्फा था पहली बार वो 3 साल का था। और कुरान करीम में कुल कितनी सूरतें हैं? तो 114 सूरतें हैं। कुरान करीम में कुल कितने पारे हैं, चैप्टर है? चैप्टर ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कितने चैप्टर हैं? 30 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 30 चैप्टर है। 30 पारे हैं। कितने हैं? 30 पारे हैं कुरान करीम में और 114 सूरतें हैं। कितनी दफा कुरान करीम में सजदा आया है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और पूछा जा सकता भी है। अगर नहीं पूछा गया तो मैं भी आगे भी पूछा जा सकता है। तो तमाम चीजें जो भी जहन में आया वो क्लियर होती चले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, कितने बार सजदा कुरान करीम में आया है? 14 दफा सजदा कुरान करीम में आया है। कितने दफा आया है? 14 दफा सजदा कुरान करीम में आया है। ठीक है, ये भी हमने देखा कि कितना वक्फा था, 3 साल का था। और कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? तो 114 सूरतें हैं। और कुरान करीम में कितने चैप्टर हैं, कितने पारे हैं? तो 30 पारे हैं। ठीक है, और कुरान में कितने सजदे हैं? तो 114 सजदे हैं कुरान करीम में। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, कुरान करीम में कुल कितनी आयतें हैं, है ना? कितनी आयतें हैं? 6666 6666 आयात आर देयर। ठीक है, आयात आर देयर। ठीक है, कितनी? 6666 आयतें कुरान करीम में हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देख लिया आप लोग, वक्फा था 3 साल का था। कितनी सूरह हैं? 114 सूरह हैं। कितने पारे हैं? कितने चैप्टर हैं? कितने? 30। और कितने सजदे हैं कुरान करीम में? सजदा कितने सजदे कुरान करीम में आए? तो 14 हैं। कितनी आयतें हैं कुरान करीम में? 6666 आयतें हैं कुरान करीम में। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, आइए देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें, कौन सा बन सकता है कि किस सहाबी का नाम कुरान करीम में आया है? सिर्फ अल्लाह के नबी के इतने सहाबी थे, पता है आपको? कंपेनिंग किसे कहा जाता है? जो अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में जो लोग देखे हो। ठीक है, ठीक है, पूछा जा रहा है उनकी मौत भी ईमान की हालत में हुई हो। ठीक है, पूछा जा रहा है कि सहाबी कहा जाता है। सहाबी, किस सहाबी का जिक्र कुरान करीम में आया है? कुरान करीम में किस सहाबी का जिक्र आया है? ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किसका आया है? कुरान करीम में किस सहाबी का जिक्र आया है? किस सहाबी का जिक्र आया है? ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, सहाबी इन
कुरान। ठीक है, किस सहाबी का जिक्र आया? ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र कुरान करीम में आया। एक्चुअली ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर सी बात है कभी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी भरोसा नहीं। ठीक है, किस सहाबी का जिक्र आया है? कुरान करीम में जिक्र आया है ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र कुरान करीम में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? किस सूरे में आया है इनका जिक्र? किस सूरे में आया है? किस सूरे में ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आया है? तो सूरे नूर में आया है। ठीक है, सूरे नूर में पारा चैप्टर नंबर 18। ठीक है, सूरे नूर पारा नंबर 18 में किसका जिक्र आया है? ज़ैद बिन साबित। एक ही सहाबी का जिक्र आया है, उनका नाम है ज़ैद बिन साबित। किस सूरे में आया है? सूरे नूर में आया है, चैप्टर नंबर 18 में अल्लाह ताला ने एक सहाबी का जिक्र किया है। ठीक है, हमने तकरीबन 10 क्वेश्चन देख लिए कुरान के मुतालिक। ठीक है, कि कुरान का नुज़ूल, ठीक है, कितने साल में हुआ, कैसे हुआ, पहली आयत कहां उतरी, कौन सी उतरी, है ना, और उसके दरमियान फिर कितना वक्फा रह गया था, और किस सहाबी का नाम आया, और भी तरह तरह की जो चीजें छूट रही थी हमसे वो हमने देख ली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था कल का जो क्वेश्चन रह गया था वो था, आप लोग अपने हिसाब से लिख लें। ठीक है, अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं हम कि हमारा अगला चैप्टर कौन सा है। हमारा अगला चैप्टर है, इसी का हिस्सा है, क्योंकि हमने कल अकाइद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? अकाइद के बारे में पढ़ा था, उसमें तमाम चीजें हमने पढ़ी थी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दें। ठीक है, हाँ, अकाइद, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वो है इबादत। क्या? इबादत। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्या? इबादत। अकायद हमने पढ़ लिया, इसके बाद किसकी बारी आती है? जाहिर सी बात है इबादत, है ना, प्रेयर, उसकी बारी आती है। कितने तरह की इबादतें होती हैं, क्या क्या इबादतें होती हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं। कभी किसी इबादत के बारे में उठा के पूछ लिया जाता है कि वो कब जरूरी हुई, कब लाजिम हुई, कब कंपलसरी हुई मुसलमानों पर, कब उसे लागू किया गया मुसलमानों पर, है ना, कब जरूरी करार पाई गई, है ना। इसके पहले भी जो उम्मतें थी उन पर भी तमाम तरह तरह की इबादतें थी। कभी किसी में नमाज भी थी, है ना, रोजे भी थे, इसके पहले की कौमों में उसका जिक्र भी आया है कुरान में, है। तो यहाँ क्या, उसके बाद अकायद के बाद किसकी बारी आ जाती है? इबादत की बारी आ जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इबादत के बारे में कि इबादत में, इबादत चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हमारे इसमें क्लियर हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, इबादत के बारे में हम देखते हैं। इबादत के बारे में क्या देखना है? इबादत के बारे में हमें सबसे पहले ये देखना है कि इबादत लफ्ज का जो रूट है, क्योंकि कभी कभी रूट वर्ड भी पूछ लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा डीप मतलब बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है, करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, एग्जामिनर का मूड है, वो कभी कुछ भी पूछ सकता है ना, तो हमें रेडी रहना चाहिए। मैदान जंग में जाने से पहले हमें क्या रहना चाहिए? रेडी रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बी रेडी, ओके, फॉर द एंट्रेंस। ओके, इबादत के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, इबादत, इबादत जो लफ्ज है इसका रूट वर्ड क्या है? इसका रूट है अब्द। क्या है इसका रूट? अब्द, अब्द। ठीक है, अब्द इसका रूट वर्ड है। ठीक है, अब्द के माने क्या होते हैं? इंग्लिश में स्लेव। ठीक है, उर्दू में क्या होते हैं? उर्दू में क्या होते हैं? गुलाम। ठीक है, समझ रहे आप लोग मेरी बात? अभी मैं ले चल रहा हूं आप लोग को, याद रखें। अगर इबादत का रूट वर्ड पूछा जा रहा था, इबादत का रूट वर्ड क्या है? अब्द है, जिसके माने होते हैं स्लेव या गुलाम होते हैं उर्दू में। ठीक है, अब इसमें इबादत में अब्द हो गया, स्लेव हो गया और गुलाम हो गया। लेकिन जो इबादत अल्लाह के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो लफ्ज इबादत इस्तेमाल होता है, वो स्लेवरी ऑफ गॉड के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह ताला की इबादत के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि अब्द से बना है इबादत, और इसके लिए इसकी इबादत सिर्फ खास करके अल्लाह ताला की इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बस ये इसमें ये क्वेश्चन था इबादत में देखने के लिए। आगे चलते हैं, इबादत कितनी तरह की होती है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इबादत हमने देख लिया। इबादत कितनी तरह की होती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और जिसे इस तरह भी कहते हैं लोग कि इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर है ना? क्या कहते हैं? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? किसी को पता है कितनी चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है? मैं बताता हूं कितनी चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। ठीक, हदीस में क्या आया है? बुनियल इस्लाम वाला खमसिन। खम्स माने होता है 5, है ना। अरबी में खम्स कहते हैं, इंग्लिश में 5 कहते हैं, उर्दू में 5 कहते हैं। ठीक है, तो क्या है हदीस का टुकड़ा? क्या है वो? बुनियल इस्लाम वाला खम्स, कि द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम ऑन 5 पिलर्स। ठीक है, इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। कौन कौन से हैं 5 पिलर्स? सबसे पहले ये देख लें आप लोग, है ना, फाउंडेशन
ऑफ इस्लाम, फाउंडेशन ऑफ इस्लाम कितने हैं? 5। ठीक है, इसको चाहे इस तरह कह लें, चाहे इस तरह कह लें कि देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, कि इस्लाम में इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर है। 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। ठीक है, तो हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपना क्वेश्चन क्लियर करना है, हमें कोई मजहबी बहस नहीं करनी है। तो हमें क्या देखना है? क्वेश्चन देखना, हमारे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। अगर सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, ऑप्शन में 5, 4, 6, 7 लिख दिया जाए तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन आपका होगा 5 इज राइट। द ऑप्शन 5 इज राइट। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। ओके, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर हम इसके बारे में देख रहे थे। उसमें से सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज कौन सी है? अगर ये पूछ लिया जाए इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है उसमें से सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज कौन सी है? कौन सी है? कौन बताएगा? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है शहादत। क्या? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, शहादत, शहादत यानी कि ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यहां कोई भी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है जिसकी इबादत की जाए, कोई भगवान नहीं है जिसकी पूजा की जाए सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और उसके रसूल हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट पिलर यानी कि फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम कौन सा है? शहादत। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है ना? ठीक है, समझ गए? सबसे फर्स्ट पिलर और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर कौन सा है? शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, शहादत। उसके बाद किसकी बारी आती है? उसके बाद किसकी सेकंड नंबर पे कौन है? सलात। क्या है? सलात। इट मींस नमाज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। सलात का मीनिंग बताइए। सलात की मीनिंग पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया जाएगा हज, ज़कात, नमाज और रोजा, है ना, जो रोजे का महीना चल रहा है। ठीक है, पूछ लेंगे क्या? सलात। सलात का माने क्या होता है? आप जानते हैं सलात का माने होता है नमाज। सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम क्या है? नमाज, सलात। थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम क्या है? थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम क्या है? ज़कात। क्या है? ज़कात। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? आल्म्स। ठीक है, आल्म्स भी कहा जाता है, आल्म्स। ठीक है, ज़कात इट मींस आल्म्स। फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम क्या है? फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम क्या है? सौम। क्या? सौम, SAUM। इट मींस सौम और सलात का इस्तेमाल, वर्ड इस्तेमाल, टर्म इस्तेमाल सौम और सलात नहीं, कि सौम मींस क्या होता है? जो जिसका महीना आजकल चल रहा है, रोजा। ठीक है, रोजा, सौम इट मींस रोजा। और नंबर 5 कौन सा आता है? हज। क्या आता है? हज। क्या आता है? हज। ओके ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोग को कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज पे है? बुनियाद इस्लाम वाला खम्स, है ना? देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। फर्स्ट इज शहादत एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम। ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये शहादत आपके पास नहीं, तमाम चीजें हैं, तो आपकी इबादत, आपकी ज़कात, जितनी भी इबादत है सब आपके मुंह पे मार देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, खैर, ठीक है। तो शहादत सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम है, इसलिए हमें इसको मजबूत भी रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आता है? सलात आता है, जिससे किस नाम से जाना जाता है? नमाज। ठीक है, ज़कात और आल्म्स। ज़कात भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम है, और सौम, जिसे रोजे के, जिसका महीना चल रहा है, माशाल्लाह आप लोग के भी रोजे चल रहे होंगे, मेरी भी रोजे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के रोजे को कबूल फरमाए। ठीक है, सौम इट मींस रोजा। और नंबर 5 पे कौन सा होता है? हज। क्या होता है? हज, यानी कि जो मुस्लिम्स, मतलब हम लोग जो जाते हैं यहाँ से काबतुल्लाह और मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में जाते हैं हज करने के लिए। ठीक है, मुहर्रम के महीने में। कब होता है? मुहर्रम नहीं, सॉरी, जिलहिज के महीने में जाते हैं। ठीक है, यानी जो बकरीद वाला महीना आता है, ठीक, उस वक्त पे। ठीक है, चलें, ठीक है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन दिखा कि कितनी चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है, तो 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद। इसमें और भी चीजें हैं जो अभी देखने वाली हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, शहादत में तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं, शहादत ही फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम। ठीक है, सेकंड पे आते हैं सलात। क्या था? सेकंड नंबर क्या था? सलात था। इट मींस
नमाज। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस नमाज। नमाज के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे? एक तो नमाज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है कि नमाज की फर्जियत कौन सी ईस्वी में हुई। हिजरी नहीं पूछी जाएगी, क्यों नहीं पूछी जाएगी वह मैं आपको बताऊंगा कि नमाज के बारे में आपसे हिजरी क्यों नहीं पूछी जाएगी। क्योंकि हिजरत किसे कहते हैं? माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी और सहाबियात के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के से मदीना का जो उन्होंने माइग्रेट किया था, उन्होंने जो सफर किया था मक्के से मदीने का, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं। और तभी से हिजरी का पहला साल शुरू हुआ। उस पर हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह अभी आगे कि हिजरी का पहला साल कब से शुरू हुआ, है ना? ठीक है, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, हम सलात के बारे में बात करें, ठीक है? और क्यों इसे हिजरी में नहीं पूछा जाएगा? इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि हिजरत जो है माइग्रेशन, हिजरी जो साल शुरू होता है वो माइग्रेशन के बाद शुरू होता है, और नमाज की जो फर्जियत हुई है वो उससे पहले हुई। तो जाहिर सी बात है वो साल की शुरुआत ही नहीं हुई थी, तो उसके बारे में लिहाजा आपसे क्वेश्चन क्यों ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे थे सलात के बारे में क्वेश्चन। सलात के बारे में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नमाज की फर्जियत कब हुई, यानी कि कब नमाज कंपलसरी कर दी गई मुसलमानों पर, हर आकिल बालिग मर्द औरत मुसलमान पर नमाज की फर्जियत किस ईस्वी में हुई। ठीक है, ऑब्लिगेटरी या फर्जियत, ठीक है, फर्जियत या कंपलसरी। कंपलसरी किस ईस्वी में होते हैं, किस साल, है ना? किस साल नमाज जो है वो मुसलमानों पर फर्ज हुई। ठीक है, याद रखिए किस साल में हुई? 620 एडी। ठीक है, 620 ईस्वी में मुसलमानों पर नमाज फर्ज होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नमाज की फर्जियत कौन सी ईस्वी में हुई? 620 ईस्वी में नमाज की फर्जियत मुसलमानों पर हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, 620 ईस्वी में नमाज कंपलसरी मुसलमानों पर मानी गई। ठीक है, हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि हिजरत के कितने साल पहले, हिजरत से कितने साल पहले मुसलमानों पर नमाज की फर्जियत हुई थी। ये भी क्वेश्चन, इट मे बी पॉसिबल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है क्योंकि इंडो इस्लामिक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट जो है, बहुत ही बड़ा वो चैप्टर है, तो उसमें कुछ बहुत बड़ा सिलेबस है, तुम्हें कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पूछ रहे हैं कि नमाज की फर्जियत कौन से ईस्वी में हुई थी, तो 620 यानी कि 620 ईस्वी में नमाज की फर्जियत मुसलमानों पर हुई थी, कंपलसरी हो गया था नमाज पढ़ना। ठीक है, अब हम इस पे बात कर रहे थे कि और क्या क्वेश्चन हो सकता है, और क्वेश्चन ये हो सकता है कि हिजरत से कितने साल पहले नमाज की फर्जियत हुई थी। सो बिफोर 2 years of migration, before 2 years of migration from Makkah to Medina, from Makkah to Medina, यानी कि 2 साल, यानी कि माइग्रेशन के, हिजरत के 2 साल पहले, मक्के से मदीने की हिजरत से 2 साल पहले नमाज की फर्जियत हुई थी। नमाज का जो तोहफा था, जो गिफ्ट था अल्लाह ताला ने दिया था, किसे दिया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज का गिफ्ट दिया गया था, जो तोहफा दिया गया था और जो फर्जियत करार दी गई थी मुसलमानों पर, वो कब दी गई थी? 620 ईस्वी में दी गई थी, और हिजरत से 2 साल पहले यानी कि 620 हिजरी में। अब इससे आपका ये क्लियर हो गया कि हिजरत कब हुई थी। अगर 620 हिजरी में, सॉरी 620 ईस्वी में नमाज की फर्जियत होती है हिजरत से 2 साल पहले, 2 साल क्या हो गए? 21 और 22। तो माइग्रेशन कब हुई? माइग्रेशन सब आप लोग नोट करते चलिए, मैं नोट कराते चल रहा हूं आप लोग को। ठीक है, तो माइग्रेशन कब हुई? बिल्कुल क्लियर हो गया, 622 एडी, सॉरी 622 एडी में क्या होती है? माइग्रेशन होता है। ठीक है, अल्लाह के नबी अपने सहाबी सहाबियात के साथ मक्के से मदीने का सफर करते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हुए। सलात, इट मींस नमाज की फर्जियत कब हुई? 620 एडी में होती है, 620 ईस्वी में होती है। ठीक है, और हिजरत से कितने साल पहले नमाज की फर्जियत होती है? तो हिजरत से 2 साल पहले नमाज की फर्जियत होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और माइग्रेशन कौन सी हिजरी में, कौन सी ईस्वी में हुई थी? तो माइग्रेशन कब हुआ था? 622 एडी में, 622 हिजरी में माइग्रेशन अल्लाह के नबी ने अपने सहाबी और सहाबियात के साथ किया था। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि जो नमाज का तोहफा दिया गया था अल्लाह के नबी को, वो कब दिया गया? ये तो मैंने आपको बता दी कब फर्जियत हुई। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो मेराज हुई थी, मेराज बहुत ही मशहूर चीज है ना? मेराज के बारे में सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुलाया था, है ना? जन्नत और जहन्नम की सैर कराई, जन्नत दिखाया, जहन्नम दिखाया, तमाम तरह की चीजें दिखाई।
उसमें जाकर के अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया था, है ना। वो एक लंबी बहस है, एक लंबा वाकया है कि पहले आसमान पे कौन मिला, दूसरे पे कौन मिला, तीसरे पे कौन नबी मिले, वो तरह तरह की बात है, ठीक है। उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो इससे हमारी एक चीज और भी क्लियर हो जाती है 620 ईस्वी से कि जो मेराज हुआ था, जो मेराज का वाकया जो पेश आया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो कब हुआ था? मेराज का वाकया कब पेश आया? इससे क्या जाहिर हो गया? 620 में, ठीक है। मेराज का वाकया, जो मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था, वो कब बुलाया गया था? 620 में, ठीक है। 620 ईस्वी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई थी। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा कब दिया गया था, तो मेराज में दिया गया था। कब? जब मेराज में अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था, तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा, है ना, लाइक अ गिफ्ट, उन्हें क्या दिया था? नमाज उन्हें तोहफे में दी थी, अपनी इबादत के लिए, अपने खुद से मांगने के लिए, एक दुआ का जरिया बनाने के लिए, ठीक है। जिसके जरिए हम मुसलमान जो है कि अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, मांगते हैं ना, अपनी चीजें अल्लाह ताला से मांगने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे थे? हमने देखे तमाम क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए। माइग्रेशन क्लियर हुआ, मेराज कब हुई थी, है ना, और यहाँ पे नमाज की फर्जियत कब हुई, हिजरत से कितने साल पहले नमाज की फर्जियत हुई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। ये सलात वाला पोर्शन हो गया। आइए ज़कात देखते हैं, ठीक है। और मैंने वो आपको बता ही दिया था ना, नमाज की फर्जियत। नंबर थर्ड पे क्या था? ज़कात थी। क्या था? ज़कात। ओके, ज़कात के बारे में सभी जानते हैं, ज़कात किसे कहते हैं, है ना। ज़कात वो जो एक निसाब है उसका, उसके बाद फिर जो है वो ज़कात की फर्जियत के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ज़कात कौन लोग देते हैं, है ना, कौन लोग ज़कात देते हैं, है ना। ये सब चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि बहुत डीपली क्वेश्चन है, लेकिन में भी पूछा जा सकता है। ज़कात की फर्जियत पहले ज़कात की फर्जियत पहले बात कर लेते हैं। ज़कात की फर्जियत कब हुई, यानी कि जो ज़कात फर्ज हुई मुसलमानों पर, वो किस हिजरी में हुई? अब वो ईस्वी था, अब ये हिजरी में हुई। इसका मतलब क्या हुआ? मक्के से मदीना ट्रैवल करने के बाद, मक्के से मदीना माइग्रेट करने के बाद ज़कात की फर्जियत हुई, क्योंकि हिजरी में हुई है। अब इससे आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि ज़कात की फर्जियत कब हुई है, बिफोर माइग्रेशन या आफ्टर माइग्रेशन, तो आपका सवाल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ज़कात की फर्जियत कब हुई है? आफ्टर माइग्रेशन। क्या कब हुई है? आफ्टर माइग्रेशन। आफ्टर माइग्रेशन क्या हुई है? ज़कात कंपलसरी हुई है, ठीक है। आफ्टर माइग्रेशन ज़कात कंपलसरी हुई है मुसलमानों पर। ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि ये ईस्वी में हुई है, सॉरी हिजरी में हुई है, ठीक है। कितनी हिजरी में हुई है? 2 हिजरी में। कितनी हिजरी में? याद रखिए स्टूडेंट्स, 2 हिजरी। अभी इस पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ये इख्तलाफ है इसमें, थोड़ा सा। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी फर्जियत जो है, ज़कात की फर्जियत 9 हिजरी में हुई है, लेकिन उसमें भी हम बात करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह कुछ देर के बाद। पहले से डिस्कशन कर लें, ठीक है। ज़कात की जो फर्जियत हुई है वो 2 हिजरी में हुई है, ये बिल्कुल क्लियर है। कुछ लोग कहते हैं कि 9 हिजरी में ज़कात की फर्जियत हुई है, लेकिन 9 हिजरी में ज़कात की फर्जियत नहीं हुई है। हाँ, ज़कात कितना देना है, किन लोगों को देना है, ये जो मिकदार बताई गई थी, जो उसकी क्वांटिटी बताई गई थी, है ना, क्वांटिटी, और किन लोगों को देना है, कौन लोग को देना है, किन लोगों को देना है, और कौन लोग दे सकते हैं ज़कात, और कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में देना है, ये जो बताया गया था वो 9 हिजरी में बताया गया था, ठीक है। लेकिन ज़कात की फर्जियत जो हुई थी वो कब हुई थी? 2 हिजरी में ज़कात की फर्जियत होती है, ठीक है। ये आप लोग देख लें। और कब हुई थी ज़कात की फर्जियत? आफ्टर माइग्रेशन। आफ्टर माइग्रेशन, बिफोर माइग्रेशन नहीं, माइग्रेशन के बाद हुई थी ज़कात की फर्जियत, ठीक है। कब हुई थी? 2 हिजरी। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। ज़कात की फर्जियत कब हुई थी? ज़कात की फर्जियत कब हुई थी? 2 हिजरी में, ठीक है। ज़कात की फर्जियत 2 हिजरी में हुई थी। और इसकी क्वांटिटी वगैरह कब बताई गई थी? क्वांटिटी यानी कितनी देनी है, किसको देनी है, और कौन लोग ज़कात दे सकते हैं, इसी क्वालिटी और क्वांटिटी कब बताई गई थी? 9 हिजरी में। कब बताई गई थी? 9 हिजरी में, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी कब बताई गई थी? 9 हिजरी में इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बताई गई थी। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। ज़कात के इंग्लिश में माने क्या होते हैं? आल्म्स, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। ज़कात आल्म्स होते हैं, और
कब इसकी फर्जियत हुई थी? 2 हिजरी में इसकी फर्जियत हुई थी। कब? और आफ्टर माइग्रेशन या बिफोर माइग्रेशन हुई थी? तो आफ्टर माइग्रेशन हुई थी। कहां से? मक्के से मदीने में। और जकात की फर्जियत कहां हुई थी? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जकात की फर्जियत कहां हुई थी? कहां? वेयर? ठीक है, ज़कात की फर्जियत कहां हुई थी? तो मदीने में हुई थी। ठीक है, ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज़कात की फर्जियत कहां हुई थी? मदीने में, मक्के में, और क्या कहते हैं बसरा में, कूफा में, कहां हुई थी ज़कात की फर्जियत? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ज़कात की फर्जियत कहां हुई थी? मदीने में हुई थी। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना सफर कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे, तो उसके 2 साल के बाद ज़कात की फर्जियत होती है, यानी कि 2 हिजरी में। कौन सी हिजरी में? 2 हिजरी में। अच्छा ठीक है, हिजरत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हिजरत होती है। ज़कात की फर्जियत उसके 2 साल बाद होती है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको और क्लियर होना चाहिए, बस आपको अपने जहन से खेलना है, अपने दिमाग से आपको खेलना है। स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने जहन से खेल करके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, और इसमें पता है कौन सा क्लियर हो गया? अगर आपको एडी में पूछ लिया जाए कि कौन से ईस्वी में ज़कात की फर्जियत हुई थी, तो क्या होगा? 2 साल बाद, यानी कि माइग्रेशन कब हुई थी? माइग्रेशन कब हुआ? माइग्रेशन होती है 622, यानी कि 622 ईस्वी, यानी 622 एडी में माइग्रेशन हुआ मक्के से मदीने का। उसके 2 साल बाद ज़कात, 2 हिजरी में होती, मतलब 2 साल बाद माइग्रेशन के ज़कात की हिजरी ज़कात की फर्जियत होती, तो कितनी ईस्वी हो गई? 624 एडी। ये भी आपका क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हिजरी में भी पूछा जा सकता है, ईस्वी में भी पूछा जा सकता है। भाई कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अब यहां से हिजरत का साल शुरू, मतलब हिजरी साल शुरू हुआ, तो अब इंशाल्लाह हम लोग ईस्वी और हिजरी दोनों ही साथ में देखते चलेंगे, जिस चीज के लिए भी आएगा। ठीक है, तो ज़कात का क्या मामला रहा? देख लिया आपने, 2 हिजरी में फर्जियत हुई। अगर ईस्वी पूछा जाए तो 624 ईस्वी में इसकी फर्जियत होती है। कहां इसकी फर्जियत हुई? कहां पर? मक्के में, मदीने में, कूफा में, बसरा में। तो कहां होती है? मदीने में होती है। क्वालिटी, क्वांटिटी और कौन लोग देंगे, किन लोगों को देंगे, ये कब बताया गया था? तो 9 हिजरी में बताया गया था। ठीक है, अगर 9 हिजरी ये हुई तो ईस्वी कौन सी होगी? बताइए, ईस्वी कौन सी हुई? जोड़ लीजिए। 9 हिजरी कब आएगी? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो 630 एडी, 630 ईस्वी में ये चीज बताई गई थी। ठीक है, आप अपने जहन को बिल्कुल खोल के और बिल्कुल देखते चलिए। ठीक है, और ये क्या है? फर्जियत 2 हिजरी। ठीक है, आफ्टर माइग्रेशन, बिफोर माइग्रेशन, तो आफ्टर माइग्रेशन ज़कात की फर्जियत हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है आपको? मेरी बात क्लियर होती जा रही होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ज़कात के बाद किसकी बारी आती है? सौम। किसकी बारी आती है? सौम। इट मींस जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? रमजान का महीना चल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सौम यानी कि रोजा। इफ्तार करते हैं आप लोग माशाल्लाह। रोजा इफ्तारी में क्या क्या रहती है? तमाम चीजें रहती होंगी, इंडियन कल्चर है। हमारे यहाँ तो वो चीजें नहीं मिलेंगी जो चीजें सऊदी अरब में मिल जाती है ना, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चर के हिसाब से मिल रहा होगा, वो भजिया वगैरह रह रही होगी, तरह तरह की चीजें, चुर्री मुर्री बहुत रहती है। इंडियन कल्चर तो चुर्री है तो यहाँ के रोजों का बिल्कुल हिस्सा बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल कंपलसरी है रहना। जैसे उनके यहाँ पर अरब कंट्रीज में जो कि खजूर रहना बहुत कंपलसरी, वैसे हमारे यहाँ पे चुर्री जरूर रहेगी रोजे खोलने में। ठीक है, खैर वो एक अलग बात है। हम बात कर रहे थे सौम की, बात कर रहे थे रोजे की, बात कर रहे थे कि रोजे की फर्जियत कब होती है, रोजे के बारे में क्या बात देख सकते हैं। ठीक है, तो रोजे की फर्जियत के बारे में, पहले रोजे के माने सौम के माने कभी कभी पूछ लेते हैं कि सौम दे देंगे, पूछ लेंगे कि इसका माने क्या है उर्दू में। ठीक है, उसका माने क्या हो? रोजे के माने में। ठीक है, सौम यानी कि रोजा। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि रोजे का जो महीना, जो रमजान का महीना होता है, रमजान का महीना होता है ना, जो महीना चल रहा है, रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर में पढ़ना है चक्कर, तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने कौन से नंबर में आता है? ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना है? 9वां महीना है रोजे का। ठीक है, यानी कि रोजा का जो महीना है, जो महीना चल रहा है, वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना है? वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना कहलाता है। ठीक है, रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना कहलाता है। ठीक है, आइए रोजे के बारे में और देखते हैं। सौम के बारे में क्या देख सकते हैं कि इसकी फर्जियत कब हुई थी, क्या हुई थी? कौन सा दूसरा क्वेश्चन हो सकता है? तीसरा क्वेश्चन, एक तो उसकी मीनिंग, और ये कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना, उसकी फर्जियत कौन सी हिजरी में हुई थी? कौन सी हिजरी में हुई थी? बहुत ही आसान, 2 हिजरी में ये भी हुआ है। मतलब क्लियर हो गया? इसके पहले क्या पढ़ा? ज़कात, यानी कि ज़कात और नमाज। आप बिल्कुल इसको
लिख लें और अपने जहन में बैठा लें, ज़कात और नमाज की जो फर्जियत हुई है वो सेम हिजरी में हुई है, ठीक है। और अगर सेम हिजरी में हुई है तो जाहिर सी बात है सेम हिजरी भी होगा। तो यानी 2 हिजरी में ज़कात की भी फर्जियत हुई है और जो 2 हिजरी में सौम यानी कि रोजे की भी फर्जियत होती है। और एडी में क्या होगा 624 ईस्वी, ठीक है। 624 ईस्वी में क्या है रोजे की फर्जियत कब होती है 2 हिजरी में होती है। और अगर आपसे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईस्वी में कौन सी ईस्वी में हुई थी, तो अगर ईस्वी पूछा जाता है तो 624 ईस्वी थी, और अगर हिजरी पूछा जाता है तो 2 हिजरी में हुई थी, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल आप लोग को? क्या क्वेश्चन था? सोम के मीनिंग क्या होते हैं? रोजे के माने में आते हैं, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर में कितने नंबर पे आता है? इसका नंबर 9 नंबर पे आता है, ठीक है। फर्जियत कब हुई थी हिजरी के हिसाब से? तो 2 हिजरी में हुई थी। और ईस्वी के हिसाब से फर्जियत कब हुई थी? तो 624 ईस्वी में इसकी फर्जियत हुई थी, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? हाँ ठीक है, ये सोम के मीनिंग देख लिया हम लोग, इस्लामिक कैलेंडर के उसमें उसकी पोजीशन देख ली हम लोग क्या है, और 2 हिजरी उसकी फर्जियत देख ली है, और ईस्वी में देख ली उसकी फर्जियत 624 ईस्वी में उसकी फर्जियत हो रही है, ठीक है। आइए, ये हो गया। लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज हज, ओके। 5th एंड लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज हज, ठीक है। देखते हैं पिलर की लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम जो था क्या था? हज है। लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम क्या है? वो हज है। और हज की फर्जियत कब हुई थी? हज के बारे में क्या है? हज बिल्कुल क्लियर है इसका। हज हर जबान में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, सब में जो है कि वो हज के माने ये इस्तेमाल होते हैं, जो मेन इस्तेमाल होता है। बाकी वो क्या पता क्या क्या मीनिंग बना लिए जाते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन हज जो है वो हज की तरह ही बोला जाता है और ये हज ही देखा जाता है, ठीक है। तो हज के बारे में क्या है कि हज की फर्जियत कब हुई थी, यही क्वेश्चन आ सकता है गालिबन। इसके ज्यादा डीपली अंदर नहीं जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन हालांकि डीपली बन सकते हैं, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिन करना है, क्या करना है, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन हज की फर्जियत के बारे में देख लेते हैं। फर्जियत इसकी कब हुई थी? कब हुई थी? 9 हिजरी में। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। और अगर 9 हिजरी है तो एडी कितनी हो सकती है? एडी हो सकती है, कितनी हो सकती है? 630, ठीक है। दो क्वेश्चन हमारे इसमें क्लियर हो गया कि हज जो है वो उसकी फर्जियत कब हुई थी? हज की फर्जियत होती है आपके किसमें होती है? 9 हिजरी में हज की फर्जियत होती है। और हज की फर्जियत ईस्वी के हिसाब से कितने में होती है? 630 ईस्वी में हज की फर्जियत होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने इबादत वाला पोर्शन पढ़ा, और हमने पहले की क्लास में हमने अकायद पढ़ा 2-3 क्लास में, और आज हमने अपना इबादत वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर किया। और हमने यही देखा कि इबादत कितने तरीके की होती हैं। तो हमने देखा कि कौन कौन सी हैं? शहादत, सलात, ज़कात, रोजा और हज। उनमें से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने देख लिया, ठीक है। 5 पिलर्स इबादत में देख लिया, उसके बाद इबादत में 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हमने देख लिया, ठीक है। अब बेसत हमें देखना है, ठीक है। बेसत का जो चैप्टर है, बेसत क्या होता है, बेसत क्या है? बेसत से पहले मैं आपको 2-4 क्वेश्चन जो और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया चैप्टर शुरू करने से पहले 2-4-5 क्वेश्चन और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बात ही कर लेते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है? आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इंसान, ये भी क्वेश्चन क्योंकि पूछा जा सकता है, इसके पहले भी पूछा गया है, और लोग जो गाइड करते हैं वो भी बताते हैं कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट इंसान, फर्स्ट पर्सन जिसे जमीन पे भेजा गया, जो जमीन पर एज अ इंसान से पहले भी यहाँ पर और मखलूकात भी कहते हैं कि जिन वगैरह थे, और भी कुछ चीजें थी, और भी कुछ एलिमेंट्स थे यहाँ पे पाए जाते थे, लेकिन इंसानी शक्ल में अगर कोई शख्स यहां पर पहले भेजा गया, अगर वो कौन थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन थे? फर्स्ट पर्सन जिसे जमीन पर पैदा किया गया, जमीन पर भेजा गया, वो कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फर्स्ट पर्सन ऑन द अर्थ, फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, Who was the first person, ठीक है। Who was the first person on this earth? इस जमीन पर सबसे पहला इंसान किसे भेजा गया था? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। ओके, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को
जमीन पर सबसे पहला बना करके भेजा गया था। और इन पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, फर्स्ट पर्सन थे ये जो जमीन पे भेजे गए थे, और फर्स्ट पर्सन जो, और फर्स्ट नबी, हु वाज द फर्स्ट नबी, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट मैसेंजर ऑफ गॉड तो क्या होगा, फर्स्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। फर्स्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह कौन थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह थे। कौन थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो बहुत ही क्लियर है, देखिए मैं आपको बता दूं, लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह कौन थे, प्रॉफिट मोहम्मद, क्या, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ कौन था, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। और फर्स्ट इंसान थे वो, फर्स्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह कौन थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। और लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह कौन थे, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्हें जमीन पर जो है कि वो लास्ट नबी बना करके भेजा गया था। अल्लाह के नबी पे कौन सी किताब उतारी गई थी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कुरान करीम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आप लोगों को मैं साथ साथ में बताता चला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने अभी पढ़े हैं, जो हमने इबादत में पढ़ा है, उसके पहले जो हमने कुरान के मुतालिक जो हमने क्वेश्चन क्लियर किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन्हें समझ लें, इन्हें याद कर लें, इन्हें डिस्कस कर लें आपस में, ठीक है। और जो इबादत के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा अभी आते आते कि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, कभी पूछ लिया जाता है कि who was the first person on this earth, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी भी पहले हैं, और लास्ट नबी कौन से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वो लास्ट पैगंबर थे अल्लाह ताला के, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह, और हम भी आपके साथ जुड़े रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।